नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। बात बॉम्बे हाउस की। टाटा उस परिवार का टाइटल है जिसने 150 साल पहले टाटा शुरू किया था। टाटा परिवार ने ही बरसों दशकों तक टाटा को चलाया। क्रांतिकारी बदलाव तब हुआ जब रतन टाटा के हाथों में कमान आई। जीते जी रतन टाटा ने ये रास्ता बना दिया कि जरूरी नहीं कि जो टाटा होगा वही टाटा को लीड करेगा। इसी प्रयोग के तहत 2012 में उन्होंने एक नॉन टाटा साइरस मिस्त्री को टाटा की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स को चेयरमैन बनाया। 2017 में रतन टाटा ने पहले से भी बड़ा दूसरा प्रयोग किया। दूसरे नॉन टाटा, पहले नॉन पारसी दक्षिण भारत के एन चंद्रशेखरन को टाटा की कमान सौंपी। तब से चंद्रशेखरन ही टाटा चला रहे हैं। रतन टाटा के जाने के बाद एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा को याद करते हुए लिंक्डइन पर ओबेचुरी लिखी है। चंद्रशेखरन के पोस्ट से वायरल हुई है बॉम्बे हाउस की गजब कहानी। 1924 में बना बॉम्बे हाउस 100 साल बाद भी टाटा का हेडक्वार्टर है। फर्क बस इतना आया कि बिल्डिंग को अब टाटा का हेडक्वार्टर, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बल्कि मंदिर कहा जाता है। 94 साल तक बिल्डिंग का रेनोवेशन नहीं कराया गया। जब रेनोवेशन का आइडिया आया तो हंगामा मच गया, क्योंकि इसके लिए मनाना था रतन टाटा को, जो 21 साल तक एक ही बिल्डिंग, एक ही ऑफिस, एक ही केबिन में बिना किसी बदलाव के बैठे टाटा ग्रुप को कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि चलो बॉम्बे हाउस का रेनोवेशन करा देते हैं। 1924 के बाद तब से मुंबई और दुनिया कहां से कहां चली गई। शहर का भूगोल बदल गया, बिल्डिंग्स बदल गई, ऑफिस और ऑफिस कल्चर बदल गया। बॉम्बे हाउस दशकों तक जस का तस बना रहा। कभी कोई रेनोवेशन नहीं हुआ, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ। जेआरडी, फिर रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, कितने चेयरमैन आए और चले गए, लेकिन कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि बॉम्बे हाउस को बदलते हैं। सबके लिए बॉम्बे हाउस मतलब टाटा का मंदिर। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन बने तो उन्होंने बॉम्बे हाउस को बदलने का रिस्क लिया। टाटा के पुराने लोगों ने समझाया कि रेनोवेशन के लिए रतन टाटा मानेंगे नहीं। फिर भी चंद्रशेखरन आइडिया लेकर रतन टाटा के पास पहुंचे। चंद्रशेखरन की सुनाई कहानी के मुताबिक रतन टाटा ने पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? जब आप रेनोवेट करते हैं तो क्या इसका मतलब वेकेट है? कुत्ते कहाँ जाएंगे? रतन टाटा को कुत्तों से बहुत लगाव था। उन्होंने बहुत सारे आवारा कुत्तों को गोद लिया था। टाटा की सबसे बड़ी बिल्डिंग बॉम्बे हाउस के रिसेप्शन के पास रहने का इंतजाम था। चंद्रशेखरन ने यकीन दिलाया कि कुत्तों के लिए केनल बनाकर बढ़िया इंतजाम किया जाएगा। रतन टाटा बॉम्बे हाउस की रेनोवेशन के लिए मान गए। आज भी टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट tata.com पर अलग एक सेक्शन है जिसमें रतन टाटा के पेट डॉग गोवा एंड फ्रेंड्स पर गोवा, स्वीटी, जूनियर, सिम्बा, राणा, बुशी जैसे कुत्तों की फोटोज लगी हैं। सिर्फ 7 महीने में 800 वर्कर्स ने दिन रात रेनोवेशन किया। 2018 में बॉम्बे हाउस बिल्डिंग का नया अवतार सामने आया। आर्किटेक्ट सुमाया और कलप्पा कंसल्टेंट ने बिल्डिंग को रीडिजाइन किया। चंद्रशेखरन ने याद किया कि जब बॉम्बे हाउस का रेनोवेशन पूरा हुआ तो रतन टाटा सबसे पहले कुत्ते के लिए बने केनल को देखने गए। केनल देखकर खुश हुए। चंद्रशेखरन ने इसे कंफर्मेशन माना कि रतन टाटा को रेनोवेशन में हुआ काम ठीक लगा। ये किस्सा बताकर चंद्रशेखरन ये बता रहे हैं कि कैसे रतन टाटा का अटेंशन टू डिटेल और वैल्यू पर जोर रहता था। मुंबई के फोर्ट इलाके में टाटा की आइकनिक बॉम्बे हाउस बिल्डिंग है। जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे सर दोराब जी टाटा ने 1921 में बॉम्बे नगर पालिका से 21,273 स्क्वायर फीट के 2 प्लॉट्स खरीदकर टाटा को हेडक्वार्टर बनाने का काम शुरू किया। नई बिल्डिंग की जरूरत इसलिए पड़ने लगी क्योंकि टाटा का कारोबार फैल रहा था। नवसारी बिल्डिंग और नवसारी चैम्बर्स में सबके लिए व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा था। गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम डिजाइन कर चुके स्कॉटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट ने बॉम्बे हाउस डिजाइन किया। जॉर्ज विटेट ने आगे चलकर टाटा की 40 और बिल्डिंग्स डिजाइन की। बाद में वो टाटा इंजीनियरिंग के हेड भी बने। 1924 में बनकर तैयार हुई बॉम्बे हाउस बिल्डिंग टाटा की ही कंपनी द एसोसिएटेड बिल्डिंग कंपनी के नाम पर है। इसी कंपनी के नाम ग्रुप की तमाम बिल्डिंग्स हैं। 1942 में जरूरतें पूरी करने के लिए 4th फ्लोर बनवाया गया था। तब से 2018 तक बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 1991 में रतन टाटा जब चेयरमैन बने तब बॉम्बे हाउस की उसी केबिन में बैठने लगे जिसमें JRT
टाटा बैठा करते थे। पुणे में टाटा सेंट्रल आर्काइव बिल्डिंग बनी, जिसमें जेआरडी का एक रिप्लिका ऑफिस बना। उसी में उनके टेबल, चेयर, ऑफिस स्टेशनरी को शिफ्ट कर दिया गया। फर्स्ट फ्लोर पर टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा इंडस्ट्रीज के ऑफिस हैं। सेकेंड फ्लोर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स को मिले हैं। थर्ड फ्लोर टाटा सन्स के लिए है। फोर्थ फ्लोर पर टाटा चेयरमैन बैठते हैं और बोर्ड रूम है। टाटा पहला बिजनेस ग्रुप बना जिसने शहर के नाम पर अपनी बिल्डिंग का नाम रखा बॉम्बे हाउस। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।